मकर राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना आपके धैर्य, आपकी मेहनत और आपकी रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा लेने आ रहा है। इस महीने आपके खुद के राशि स्वामी, न्याय के देवता शनिदेव 26 जुलाई को वक्री चाल चलने जा रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड के दो सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति और बुद्धि के देवता बुध इस महीने अस्त होने जा रहे हैं और सूर्य देव आपके ठीक सामने 7वें घर में प्रवेश करेंगे। ग्रहों का यह चक्रव्यूह आपके करियर, आपकी रफ्तार को धीमा करेगा या फिर आपको अचानक कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा दिलवाने वाला है। इस महीने आपके बिजनेस में कोई बड़ा धोखा मिलने वाला है या फिर धन के नए रास्ते खुलने वाले हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम मकर राशि वालों जातकों के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसे रहने वाला है और क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज के इस खास वीडियो में जुलाई 2026 की शुरुआत हो चुकी है। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह महीना ग्रहों की चाल के हिसाब से बहुत ज्यादा सतर्क और अनुशासित रहने का संकेत दे रहा है। चलिए सबसे पहले इस महीने आपके ग्रहों की पोजीशन क्या रहेगी उसे समझते हैं। तो शनिदेव आपके राशि स्वामी, आपके धन भाव लग्न के स्वामी होकर मीन राशि के होकर तीसरे भाव में बैठे हैं और 26 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। सूर्यदेव 16 जुलाई 2026 को आपके छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव यानी कर्क राशि में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो आपके 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर आपके छठे भाव यानी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 16 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। अब बुध ग्रह की बात करते हैं तो 4 जुलाई को कर्क राशि में अस्त होंगे और फिर 7 जुलाई को मिथुन राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे। अब शुक्रदेव की बात करते हैं तो 4 जुलाई को सिंह राशि में यानी आपके 8वें भाव यानी अष्टम भाव में प्रवेश करने जाएंगे। मंगल देव की बात करते तो पूरे महीने आपके 5वें भाव यानी वृषभ राशि में बने रहेंगे। अब राहु और केतु की बात करते हैं। राहु आपके दूसरे भाव और कुंभ में और केतु आपके 8वें भाव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर होने जा रहा है। तो फर्स्ट टॉपिक, आपके करियर, आपके नौकरी और आपके कार्य क्षेत्र यानी करियर एंड प्रोफेशन पर इस ग्रहों की चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या बदलाव देखने को मिलेगा। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना कार्यक्षेत्र में आपसे अत्यंत मेहनत और अनुशासन की मांग करेगा। महीने का पूर्वार्ध मतलब 1 से 15 जुलाई का ये समय सूर्य का छठे भाव में होना नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके शत्रु या विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। यदि कोई विभागीय परीक्षा या सरकारी नौकरी का परिणाम आने वाला है तो शुरुआती 15 दिन आपके पक्ष में रहेंगे और परिणाम शुभ रहेगा। अब महीने का उत्तरार्ध यानी 16 जुलाई के बाद की बात करते हैं तो वहां सावधान होना चाहिए आपको, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्यदेव जैसे ही आपके 7वें भाव में जाएंगे और छठे भाव में गुरु बैठे अस्त हो जाएंगे तो कार्य क्षेत्र पर आपके सीनियर या आपके साथ कार्य करने वालों के साथ आपको ईगो कलेश का टकराव हो सकता है।
काम का बोझ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इस दौरान अपनी गुप्त रणनीतियों को किसी के सामने शेयर ना करें। 26 जुलाई को आपके राशि स्वामी शनि का वक्री होना यह बताता है कि इस महीने नौकरी बदलने का फैसला जल्दबाजी में न लें। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दे, उसे धैर्य से संभालें, जल्दबाजी न करें। अब सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं, बिजनेस पे, आपके व्यापार पर और आपके स्टार्टअप पर और ट्रेंड पर। तो व्यापारी गण के लिए जुलाई का महीना फूक फूक कर चलने वाला है। साहस और नए आइडियाज की बात करते तो 5वें भाव में मंगल का होना आपके भीतर बिजनेस को लेकर नए इनोवेटिव आइडियाज पैदा करेगा। आप कुछ कड़े और साहसी फैसलों ले सकते हैं जिससे शॉर्ट टर्म में आपको लाभ मिल सकता है। अब पार्टनरशिप और अस्त ग्रहों के अलर्ट। 16 जुलाई को सूर्य का सप्तम भाव में, बिजनेस पार्टनरशिप का घर है ये सप्तम भाव में आना, और गुरु का अस्त होना पार्टनरशिप बिजनेस में गलतफहमियां पैदा कर सकता है। अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं तो उसके नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें। व्यापार के कारक बुध भी इस महीने अस्त हो रहे हैं, इसलिए मार्केट में किसी को भी बड़ा पैसा उधार न दे, अन्यथा पैसा डूब सकता है या लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है। अब थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति, धन और निवेश, फाइनेंस, वेल्थ और एनर्जी। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आपके बैंक बैलेंस पर। राहु और वक्री शनि का असर की बात करें तो राहु आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में बैठे हैं, जो अचानक धन लाभ तो करवाता है लेकिन साथ ही साथ गलत जगह से पैसा निवेश करने का लालच भी देगा। 26 जुलाई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं, जिससे आपकी जमा पूंजी या अटके हुए धन को वापस मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। खर्चों और निवेश पर अलर्ट। 4 जुलाई 2026 को शुक्र का 8वें भाव में जाना गुप्त खर्चों या अचानक आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर पैसा खर्च करवा सकता है। सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि गुरु और बुध के अस्त रहने के कारण इस पूरे महीने शेयर मार्केट, लॉटरी या किसी भी तरह के सट्टेबाजी वाले निवेश से पूरी तरह दूर रहे, वरना भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और आपके फैमिली लाइफ की। तो रिश्तों के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज्यादा मैच्योरिटी या शांत रहने की मांग करता है। लव लाइफ, 5वें भाव में मंगल का होना लव लाइफ में पेशेंस यानी पेशेंस की मांग करता है, लेकिन साथ ही आपके भीतर थोड़ा गुस्सा भी बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो यहाँ आपका सबसे ज्यादा संभल कर चलना होगा। 16 जुलाई को सूर्य का 7वें घर में यानी वैवाहिक जीवन के घर में आना आपके रिश्तों में ईगो या अहंकार की एंट्री करा सकता है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद गहरे हो सकते हैं। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति के कारण आपकी वाणी में कोई भी ऐसी कड़वी बात निकल सकती है जो परिवार या पार्टनर को चुभ जाए। इस महीने अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति की, यानी हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से
जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वाले जातकों को अपनी सेहत से कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। छठे घर में राहु का अस्त होना और 8वें घर में शुक्र केतु का होना पेट से जुड़ी समस्या और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम की शिकायत दे सकता है। राशि स्वामी शनि का वक्री होना आपको मानसिक रूप से थोड़ा थका हुआ या तनावग्रस्त महसूस करवा सकता है। पैरों में दर्द या हड्डियों से जुड़ी पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, खासकर महीने के आखिरी हफ्ते में। अब बात करते हैं टर्निंग पॉइंट और विशेष चेतावनियों की। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2026 के महीने के 2 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को नोट कर लीजिए अपने कैलेंडर पर। तो 16 जुलाई इस दिन सूर्य 7वें भाव में आएंगे और गुरु अस्त होंगे। इस तारीख के बाद वैवाहिक जीवन और बिजनेस डील में अपने गुस्से और अहंकार पर पूरी तरह काबू रखें, वरना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। 26 जुलाई आपके राशि स्वामी शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। इसके बाद आपके कर्मों की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए धैर्य न खोएं और आलस्य से पूरी तरह दूर रहें। तो ये था मकर राशि वाले जातकों का जुलाई माह का राशिफल। कैसा लगा आपको राशिफल, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके कोई अनुभव है तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।